मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राजनीति है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही कई दिग्गज नेताओं को लेकर कयास अटकलें तेज होती जा रही हैं। बात की जाए यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। अपर्णा यादव जो 2022 में बीजेपी में शामिल हुई और अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं, बीजेपी में उनकी कोई अहम भूमिका नजर आएगी या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल अपर्णा यादव को लेकर उस वक्त कयास तेज हुए थे कि अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अपर्णा यादव मेयर पद की दावेदारी को लेकर भी सुर्खियों में बनी रही। मेयर पद के लिए भी अपर्णा को आगे नहीं किया गया। मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए तब कहा गया कि अपर्णा यादव अपनी ही झेठानी यानी कि डिंपल यादव को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। लेकिन अपर्णा ने साफ कह दिया कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अब देखा जाए तो अपर्णा को लेकर कयास अटकलें यही तेज हैं कि वह मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं। डिंपल यादव को वह चुनौती दे सकती हैं। और इस बीच देखा गया है कि डिंपल यादव भी कई बड़े बड़े बयान देती हुई नजर आई हैं। सबसे पहले डिंपल यादव का वो बयान आपको सुना देते हैं। डिंपल यादव ने अपर्णा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राजनीति है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। आपने सुना, बीते कुछ दिनों पहले ही डिंपल यादव ने कई ऐसे बयान दिए थे। डिंपल यादव का कहना यह भी रहा था कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो अपर्णा यादव की सपा में वापसी हो तो वह काफी खुश होंगी, उनका स्वागत है। और लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए अपर्णा के बारे में। बीते कुछ दिनों पहले ही अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा उस फैसले को वह स्वीकार करेंगी। अगर वह उन्हें टिकट देंगे तो वह चुनाव भी लड़ेंगी। लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार इंतजार कब तक। सोशल मीडिया पर अपर्णा काफी एक्टिव रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए। बीजेपी के गुणगान वह गाती हुई नजर आई हैं। आपको जानकारी दे दें कि अपर्णा ने एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित एक छोटे से संगठन को अपने कठोर परिश्रम से विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं एवं शुभ चिंतकों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा देखा गया है कि अपर्णा यादव बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करती हुई नजर आई हैं। वह पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि अपर्णा यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा देखा गया है कि अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, वहीं बीजेपी से जो महासचिव हैं सुनील बंसल से भी मुलाकात की। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अपर्णा जो कह रही हैं कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें जिम्मेदारी देगा तो वह उस जिम्मेदारी को निभाएंगी। अब देखना यही होगा कि अगर अपर्णा यादव को बीजेपी मैनपुरी से उतारना चाहेगी तो क्या अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान के उस फैसले को वह मानेगी या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो देवरानी जेठानी आमने सामने नजर आ सकती हैं। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।